सभी बेरोज़गारों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये CSP HCL CSP DCL TCL इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो मैंने पिछले वीडियो बनाई है उसके रिगार्डिंग बना रहा हूँ। इसके अलावा और भी जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो एक दो बातें जो मैंने बताई थी उसमें थोड़ा सा चेंज था, तो उसी वीडियो से रिलेटेड जो जानकारी है वो मैं इसमें देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे एक सबसे पहले जो था कि मैंने बताया हुआ था पिछले वीडियो में, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो जाके देख लें, उसके बाद ही ये वाला वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो इसमें जो सैलरी का जो बताया था, सैलरी में जो डीए और एचआरए है ना, डीए और एचआरए जो मिलता है, जो अतिरिक्त भत्ते होते हैं, ये साल में 2 बार इसमें इंक्रीमेंट होता है करके मैंने बताया था। लेकिन इसमें 2 बार नहीं, इसमें सिर्फ 1 बार ही इंक्रीमेंट होता है और ये सालाना होता है। ठीक है, तो एक ये थोड़ा सा उसमें चेंज था। दूसरी चीज़ जो एक चेंज था, जो इसमें चेंज है वो है सैलरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे अब इसमें फ़र्क आ जाता है। मैंने बताया था कि 19,000 जो 800 बेसिक पे है उसका पहले साल में 70% आपको मिलेगा। ठीक है, इसका 70% जो होता है वो होता है 13,860 रुपये। ठीक है, अब इसी 13,860 रुपये में आपको 34% जो है वो डीए और आपका 9% जो है वो एचआरए ये मिलेगा, यानी कि 13,860 में इसका आपको 43% निकालना होगा। ठीक है, तो ये आपका मिल जाएगा लगभग 5,959 रुपये। ठीक है, 5,959 रुपये। ठीक है, इसके अलावा साथ में 825 रुपये आपका जो वाहन का भत्ता है वो आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से आपका जो इन हैंड सैलरी जो कैलकुलेशन आता है वो है आपका 13,860 रुपये बेसिक पे। ठीक है, उसमें फिर आपका डीए एचआरए मिला के 5,959 और आपका 825 रुपये होगा वाहन का। तो इस हिसाब से जो टोटल सैलरी आती है वो है 20,644 रुपये। ठीक है, इसका 10% जो है एनपीएस में कटता है, तो 2,064 रुपये इसका मान लेते हैं कि कट जाता है। तो आपकी जो फाइनल सैलरी है फर्स्ट ईयर की वो निकल कर आती है 18,580 रुपये। तो ये एक्चुअल में आपका इन हैंड सैलरी होना है पहले वर्ष में। ठीक है, प्रथम वर्ष में। तो इसके ये दोनों चीज़ों को मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। ठीक है, इसके अलावा और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो पिछले वीडियो में पूछा गया था कि इसमें पूछा गया था, एक सब्सक्राइबर ने हमारे पूछा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का। तो भाई इसका तो नाम ही है CSPDCL। ठीक है, मतलब ये और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल लेवल का नहीं है, स्टेट लेवल का है। दूसरी चीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछी थी कि जो CSPTCL और CSPTCL और CSPDCL ये दोनों में कौन सा बेहतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें पोस्ट कैसे अलॉट होंगी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमसे पूछा था। तो देखो यार, इसका मैं तुम लोग को एक बताता हूँ कि देखो ऐसे समझो कि सबसे पहले पावर प्लांट में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बिजली उत्पादन यहाँ पे आपका पावर प्लांट में होता है। ठीक है, पावर प्लांट से आपका जो बिजली है ये ट्रांसमिशन लाइंस द्वारा, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइंस द्वारा आपके सब स्टेशनों में भेजी जाती है। ठीक है, सब स्टेशन में आपका ये भेजा जाता है। ठीक है, तो सब स्टेशन में भेजा जाता है, तो इसी बीच में आपका जो ट्रांसमिशन सेंटर होता है, तो यहीं पे जो आपके CSPTCL के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे उनको यहाँ पे जॉब मिलेगी। फिर ये जो है ये सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सब ये भी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है और डिस्ट्रीब्यूट होके ये हमारे घर तक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, ये तो ट्रांसमिशन सेंटर हुआ, ट्रांसमिशन सेंटर में जो आपका जॉब रहेगा वो CSPTCL का है, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जो जॉब है वो CSPDCL का है। ठीक है,
तो यही आपका दोनों में डिफरेंस है कि एक ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इसमें अगर बोला जाए कि कौन बेहतर है, तो देखिए इसमें कौन बेहतर है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर का। तो आप चाहे ट्रांसमिशन सेंटर में रहेंगे चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में रहें, आपको करना एक ही काम है, वो है डाटा एंट्री एंड मेंटेनेंस, डाटा एंट्री और रिकॉर्ड मेंटेनेंस। तो आपको इससे कोई ऐसा नहीं है कि आपको CSP DCL या में अलग काम करना है, CSP TCL में आपका काम अलग है, ऐसा कोई कुछ नहीं है, ठीक है। आपका काम वही रहेगा दोनों जगह। तो इसमें कौन बेहतर है ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है कि जो अलॉटमेंट कैसे होंगी, ठीक है। कुछ विद्यार्थी हैं जो CSP TCL में भी है, कुछ और CSP DCL में भी हैं, तो दोनों में अलॉटमेंट कैसे होंगी। तो देखिए अगर आपका नाम दोनों में है, ठीक है, अगर आपका नाम बोथ लिस्ट में है तो सीधी सीधी बात है आपका दो अलग अलग जो कट ऑफ का लिस्ट आएगा उसमें फिर आपके दोनों लिस्ट में नाम रहेंगे, ठीक है। आपका CSP DCL में भी नाम रहेगा, आपका CSP TCL में भी नाम रहेगा, और आपको ये सुविधा दी जाएगी कि आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। तो उस समय आप अपनी प्राथमिकता के हिसाब से दोनों में से किसी एक जॉब को चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा मामला यहाँ पे हमारे बीच आया था वो ये है कि आपको ज्वाइनिंग के समय आपको 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा क्या, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा क्या, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रश्न फंसा हुआ है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए ये जो आपका नोटिफिकेशन था, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें यहाँ पे लिखा गया था साफ साफ कि आपको ये अनुबंध एवं सुरक्षा निधि, इसको देखेंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी और इसके लिए पावर कंपनी के साथ 4 साल का अनुबंध होगा और अनुबंध हेतु 1 लाख रुपए सुरक्षा निधि के रूप में जमा की जाएगी और अवधि समाप्त होने के पश्चात ये राशि वापस कर दी जाएगी। इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए वहाँ जाके जमा करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब भी गवर्नमेंट जॉब में कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें कभी भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक तरह से आपका, मैं बताता हूँ ये क्या है, ये आपका एक तरह से बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका एक बॉन्ड है जो आपके और कंपनी के बीच में होगा, जिसमें आपको 4 साल के लिए बॉन्ड में समय दिया जाएगा कि अगर आप 4 साल तक नौकरी छोड़ देते हैं, 4 साल के अंदर नौकरी छोड़ देते हैं तो आपसे फिर वो 1 लाख रुपए कंपनी भरवाएगी, ठीक है। तो 1 लाख रुपए तब जाके लगेंगे अगर आप जॉब छोड़ देते हैं। अभी आप जॉब ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको पैसा देना है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक तरह से आपका एक स्टाम्प में साइन करवाएंगे आपसे कि आप 4 साल तक हमारे लिए अब काम करने जा रहे हैं। अगर 4 साल से पहले आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1 लाख रुपए हमको पटाना पड़ेगा, बस ये बात है, ठीक है। तो इसको काफ़ी लोग गलत तरीके से ले रहे हैं कि 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऐसा कुछ सुरक्षा निधि पे जमा करवाया जाता है तो उसका वही रहता है कि बॉन्ड साइन करवाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कुछ आपके क्वेरीज़ हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए, हम सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।